अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम का टहरा मैं हूं वकास वलाना। कल किस तरह फोर्सेस के ऊपर दहशतगर्दों ने हमला किया, जवानों को शहीद किया बलूचिस्तान के अंदर। आज मियांवाली में पीएफ ट्रेनिंग बेस मियांवाली में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और उसमें ताने बाने हमारी दुश्मन फोर्सेस एजेंसीज के साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एक्स को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी ये कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा जहर उगला जा रहा है। और पाकिस्तान के लोगों, मतलब जो पाकिस्तान के अंदर कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा से नफरत रखते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दहशतगर्दी की एक दफ़ा फिर से लहर पाकिस्तान के अंदर। क्या हम फोर्सेस के ख़िलाफ़, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में इलेक्शन का माहौल बनता है या पॉलिटिकल पार्टीज़ निशाना बनती रही हैं और या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस और फिर अवाम बेचारी वैसे ही पिसती रही है। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। कल का हमला, आज का हमला क्या प्रिडिक्ट कर रहा है? किस तरफ की इंडिकेशन है? पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दोबारा निशाने पर हैं, किस तरह कलाकमा करेंगे? और ये जो नसूर है, ये नहुसत कब तक जान छुड़वा लेंगे हम इससे, जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी, आई थिंक एक बैकग्राउंड बड़ा जरूरी है। टाइम पीपल थिंक कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान एक खास बबल में है और थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। अफगानिस्तान हैज नेवर बीन स्टेबल इन लास्ट 2000 इयर्स। और पिछले अगर 40 साल में देखें, 2 सुपर पावर की इंटरवेंशन हुई, कब्जा हुआ सोवियत यूनियन और फिर फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स। 4 दफा रजीम चेंज हुई है, तो ये तो एक अनस्टेबल रीजन है और आपका नेबर है, ठीक है, हमारे भाई बहन है। उन पे 30 लाख अफगानों को हमने पहले पनाह दी और उसके बाद अभी 17.5 लाख इलीगल को भी पनाह दी और सारा हमने लोड भी बर्दाश्त किया। अभी आ जाते हैं कि इस वक्त एक तो आपकी बात ठीक है कि अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है चीजें, इलेक्शंस है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ एफर्ट्स हो रही हैं, फिर सीपैक की नेक्स्ट फेज लॉन्च होनी है, तो ये चीजें बहुत चुभती हैं। आई वुड से कि अभी 2 बड़ी रीजन हैं या 2 बड़ी आप कह लें अपना कंट्रीज हैं जिनमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। इंडिया को डेफिनेटली है, जब भी आपके यहाँ पे फ्लक्स में होगी चीजें तो उसका वो फायदा उठाएगा और एक्सपेक्टेड भी है। इसीलिए आपने देखा कि सोशल मीडिया के साथ साथ यानी टेररिस्ट अटैक के साथ साथ सोशल मीडिया को यूज किया जा रहा है और इसकी ऑलरेडी कैंपेन तैयार थी, स्पेशली जब डिसीजन हुआ कि ये 17.5 लाख जो इलीगल हैं इनको आप रिपेट्रिएट करेंगे, कि इसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाए कि खुदा ना खास्ता बड़ा जुल्म हुआ है, डिस्पाइट कि हमने ओवरऑल 50 लाख अफगान का इस वक्त लोड उठाया हुआ है। एंड जो 17.5 लाख है इनका जो बिल है पाकिस्तान पे कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज $5 बिलियन अ ईयर, और हमारी इकोनॉमी जो आपको पता ही है जहाँ पे खड़ी है। सो उसमें एक मेजर डिसीजन है। और दूसरा इज स्टेट हैज बीन फाइटिंग दिस फॉर लास्ट 20 इयर्स। ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। यस, इसमें अप्स एंड डाउन आई हैं। एक्सपेक्टेड था कि लेट्स से अमेरिकन इख्ला के बाद चीजें जरा बेहतर हो जाएंगी, लेकिन वो जो है टेरर एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी ये 30-40 साल से इस्तेमाल हो रहा है और अफगानिस्तान से ही हो रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन सी गवर्नमेंट आई है। तो इंशाल्लाह उसको भी निबड़ा जाएगा और अपने जो ऑब्जेक्टिव हैं वो भी अचीव किए जाएंगे। इसमें आर्मी की, डिफेंस फोर्सेस की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, आवाम की और इसके बाद लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पुलिस की बहुत कुर्बानियां हैं। जो कुर्बानियां ऐसे रायगा नहीं जाएंगी। ब्रिगेडियर साहब, ये तो हम 20 साल से इस जंग के अंदर हैं, अवाम भी है, फोर्सेस फ्रंट के ऊपर मुकाबला कर रही हैं, लेकिन टाइमिंग आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है? जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा होने लगता है, जब अब देखें कैंपेन करनी है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कैंपेन करनी है, तो हमने 2013 के अंदर भी देखा, 2008 के अंदर तब से ये शुरू हुआ, तो ये क्यों आप समझते हैं कि क्या वजह है ये जब भी कुछ अच्छा होने लगता है पाकिस्तान में ये शुरू हो जाता है? जी, हाइब्रिड वॉर जिसको लोग बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, ये उसका हिस्सा है और ये 4-5 डोमेन में लड़ी जाती है। इसमें डिप्लोमेटिक भी है, इकोनॉमिक है, उसका नॉन स्टेट एक्टर्स का यूज है और मीडिया का बहुत बड़ी लड़ाई भी। गाजा इसराइल का देख, इसमें मीडिया पे बहुत ज्यादा लड़ाई हो रही है और उसमें आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली सोशल मीडिया। तो उसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं। एक तो ये है। नंबर 2 इसमें आ जाता है कि इस वक्त इंडिया के अंदर अपने प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाई दे वुड लाइक टू डिफ्लेक्ट, और इसका फायदा उठाएं इस सिचुएशन का। इस वक्त मणिपुर जल रहा है, क्योंकि भारत से वो खबर ज्यादा वहां से नहीं आती। 2 कम्युनिटीज हैं जो सफा रहा है, लिटरली एक सिविल वॉर है, ना आर्मी के कंट्रोल में है ना उनकी सिविल आर्म फोर्सेस के कंट्रोल में है। और कल भी एक अटैक किया, 700 बंदों ने पुलिस स्टेशन पे, उनमें एक SSP रैंक का बंदा मारा, 100 पुलिसमैन वो है मार चुके हैं पिछले 3-4 महीने में। और दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान। एक तो वो फैक्टर है, फिर खालिस्तान की मूवमेंट पिकअप कर रही है, साउथ इंडिया से आवाजें आ रही हैं और अभी कश्मीरी भी गजा वाली लड़ाई देख के
आई थिंक देयर इज अ थॉट के दिस इज वन वे, आजादी लेने के लिए ये काम भी किया जा सकता है। तो आई थिंक एक तो ये है कि इंटरनल डिफ्लेक्शन है, फिर इंडिया के अंदर भी इलेक्शन और पाकिस्तान में भी इलेक्शन है। तो आई थिंक ये जो पीरियड है अगले 6-7 महीने, इसमें काफी जो है इंडिया चाहेगा कि डिफ्लेक्शन भी करे और फायदा भी उठाए इस चीज। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान में जब भी कुछ बेहतर होने लगता है, ये जो दहशत गर्दी का नासूर है ये हमारी जान ही छोड़ रहा। बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी हुई हैं, उनका मुकाबला करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के ऊपर बात करेंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इस वक्त टॉपिक है या जो लफ्ज़ है या एक जुमला है वो है लेवल प्लेइंग फील्ड। आखिर ये है क्या, किस किस को मिलेगी? मैं अभी कुछ देर पहले हामिद मीर साहब को सुन रहा था, उनके तज़किये के मुताबिक इस दफ़ा -1 नहीं बल्कि -3 भी हो सकता है। और दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब को कल गिरफ्तार किया गया, अब जुडिशल हो चुके हैं। आज फवाद चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे थे, शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होता है और हमारे रहनुमा को जो कि चेयरमैन भी हैं कमेटी के, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि हमें इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा जाए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर रिबटल दे रही है। वो कह रही है कि आपने जो हमारे साथ किया ये वो केसेस हैं जो आपके दौर में थे या उससे पहले के थे, लेकिन आप चूंकि लाडले थे आपको पकड़ा नहीं जाता था, अब आपने भुगतना है और हमने सब्र किया, आपको भी सब्र करना पड़ेगा। बहरहाल हम इस हक में हैं, नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले तो अलग से कह रहे हैं, हम इस हक में हैं कि किसी को भी माइनस ना किया जाए और सबको बराबरी का मौका दिया जाए। इस सारे हालात के अंदर कैसे बराबरी हो सकती है? क्या बराबरी होगी ऑन पेपर होगी या फिर फील्ड के अंदर होगी? हमारे साथ लाल चंद वली साहब, शाहिदा रमानी साहबा और चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। चौधरी नूरुल हसन तनवीर साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? सर जी, एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड आप कहते हैं कि इनको भी मिलनी चाहिए, लाडला प्लस तो आप बने पड़े हैं, आप नहीं चाहते कि बराबरी का मौका मिला जाए, ना गिरफ्तारियां किया जाएं? अगर गिरफ्तारी कर रहे हैं, आप तो नहीं कर रहे, हुकूमत के नहीं अंदर नहीं है, तो इसके ऊपर आपको एहतजाज करना चाहिए और आपको मजम्मत करनी चाहिए कि अगर हमारे साथ 2018 में हुआ, हमें माइनस रखा गया, तो आज इनको भी माइनस ना रखें। चौधरी साहब। नहीं, इतनी जो है ना वो ऐसी बात नहीं है। एक ही बात है मेरी, और वो ये है कि 9 मई के जो मुजरमीन हैं, जो मुजरम हैं, और 9 मई के जो सहूलतकार हैं, 9 मई के जो प्लानर हैं, उनको सजा देने के बाद बाकी हर किसी को मौका मिलना चाहिए। और मैं बिल्कुल फुली सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई के लोग भी बिल्कुल हिस्सा लें, लेकिन वो पीटीआई के हिस्सा लें लोग जिन लोगों ने पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की जो असार हुए, जिन लोगों ने तरगीब दी, जिन लोगों ने सहूलतकारी की और जिन लोगों ने ये प्लान किया, उनको सजा जरूर दे। और खुदा न खास्ता रियासत ने उनको सजा नहीं दी तो ये बहुत बड़ा जुर्म होगा मेरी नज़र में, और हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। जबकि उसके बाद जो है सबके लिए जो है ना वो प्लेइंग फील्ड जो है ना वो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। लेकिन ये इंसाफ करने के बाद अगर आप ये कहें कि ये उन सबको छोड़ दें और जो उन्होंने किया वो दूध के धुले हुए साबित हम उनको कबूल कर लें, तो ये हरगज नहीं होना चाहिए। तो ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, ये आने वाले वक्त के लिए अच्छा नहीं है, ये रियासत के लिए अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो बदतमीज और बदतहजीबी का जो तूफान था, आप देख रहे हैं अल्लाह के फजल से कितना सुकून है। जब से ये लोग जो है ना बदतमीज लोग अंदर हुए हैं ना, उस दिन के साथ पाकिस्तान में बिल्कुल हमारी इकानमी की मुश्किलात अपनी जगह पे हैं। हम जो है उससे निपटेंगे इंशाल्लाह, उसको फेस कर रहे हैं। लेकिन एक जो सुबह से लेकर शाम तक गालम गलोच, बेइज्जत करने का, एक दूसरे के साथ ज्यादती करने का जो सूरत हाल थी ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह थम गई है। पाकिस्तान के लोग जो हैं, हम आपस में बैठ के बात कर सकते हैं। लालचंद साहब, बल्कि जी बोलिए। जी मैं वो कहने लगा था, इनकी जुबान में ना अब वो लोग जो पाकिस्तान के
के साथ जो ना मामे बने हुए थे ना, वो बढ़ गए हैं बिल्कुल अल्लाह के फजल से। प्रोग्राम बढ़ गया। लालचंद मलिक साहब, थोड़ा प्रोग्राम तो बढ़ गया यार। मलिक साहब तो सारी ख्वाहिशात भी बढ़ गई। वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये नवाज लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान की आवाम को कई सालों से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का पक्का राग सुना रही थी, अब इनकी हकायक खुल के आवाम के सामने आना शुरू हो गए हैं। क्या कल सरदार अख्तर मेंगल ने कहा है क्या कि पीडीएम को हुकूमत में लाने में एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था और एस्टेब्लिशमेंट ने मुलाकातें भी की और इनको हुकूमत में लाए। अब ये दोनों पार्टियां अभी तक जो है वो लाडले बने हुए हैं, ये दोनों जो है लाडले बने हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के। जिस तरह से आपने देखा, नवाज शरीफ को जो एक भगोड़ा था, मुजरिम था, इश्तियारी था, पाकिस्तान में लाया गया, उसको प्रोटोकॉल दिया गया, उसको जो नैब जो है इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के पीछे लगी हुई है, वो बिन बुलाए पहुंच जाती है हाई कोर्ट और कहती है कि आप अगर हुक्म भी करेंगे तो भी हम नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेंगे। ठीक नहीं है, ये एक हकीकत है कि ये दोनों जो बात कर रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, तो इनको और कौन सी फील्ड चाहिए? बस अब लेवल प्लेइंग फील्ड में एक ही बात रहती है कि ये जाएं कल चीफ जस्टिस इनसे हल्फ ले ले और उसको प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दे। दूसरी तरफ आप देखें, चीफ जस्टिस नहीं, सदर पाकिस्तान की सारी क़यादत वो तो नहीं लेंगे। अच्छा, वो नहीं लेंगे। अच्छा, तो यार छाड़ दो, जी जान दो। दूसरी तरफ आप इमरान खान समेत पूरी क़यादत नहीं लिया और सदर भी नहीं लेंगे। इस तरह से सर देखें, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद लाहौर के ले लेंगे ना, जिस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है तो वो हल्फ भी ले लें, उस पर क्या फर्क पड़ जाएगा? गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे सदर पाकिस्तान तो हल्फ नहीं लेंगे उनसे। और आप देखें, जुल्म की इंतहा है कि हमारी पूरी क़यादत जेल में है, सब अडयाला जेल में है। पीटीआई के प्रेसिडेंट, पीटीआई के चेयरमैन, पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन, सबको अडयाला जेल में बंद कर दिया गया है। आपकी सियासी जो भी एक्टिविटी है उसको बैन कर दिया गया है। आपको उन केसेस में, यानी कि एक ही दिन एक ही केस, एक ही किस्म का केस फैसलाबाद में भी चालान हो रहा है, तो वो लाहौर में भी चालान हो रहा है, सही, तो मुल्तान में भी चालान हो रहा है, सही। तो लेवल प्लेइंग फील्ड की ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? किस मुंह से? पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात कराने का हुक्म दिया है। अगर इंतखाबात फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हुए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा है चौधरी साहब कि इनको इजाजत मिलनी चाहिए बाकायदा तौर पर। और आप किस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं? आपके नवाज शरीफ साहब तो इस तरह आए हैं जैसे कोई बादशाह सलामत मुल्क के अंदर वापस आता है तो उनको नुक्कर के साथ और आपको फूलों की सेज के ऊपर बैठाया हुआ है। ये निजाम बिल्कुल रुस्वा हो चुका है, सामने आ चुका है बकौल पीटीआई के। आप लोग जो हैं वो जो ना लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, आप लोग इतनी ढिठाई के साथ, मैं समझता हूँ इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग झूठ बोलते हैं, किसी को इंतहा नहीं है। असल मुद्दा ये है कि 2018 में नवाज शरीफ के खिलाफ जो जुल्म किया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए, उनको जनाब झूठे सजाएं दी गई, उनको जेल में रखा गया, उनको जलावतनी पे मजबूर किया उनके साथ। उसके बाद जब इसको नलायक और नकम्मे और नाहल और नातजर्बाकार को जब आपने इक़्तिदार दिया तो वो 4 साल में फेल हो गया। पाकिस्तान में महंगाई का वो तूफान लेके आया जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती थी। और जो कुछ उसके बाद हुआ आलमियाती, मेरी बात सुने, मुझे बात कंप्लीट करने दें। उस वक्त हमारा ये मुतालबा ये था कि जब जस्टिस अरशद मलिक ने कह दिया कि मुझसे ये सजा दिलवाई गई है, तो उस वक्त और उसके बाद आपके सामने जस्टिस शौकत जो है ना, वो आपके इस बात के गवाह हैं कि इन्होंने और ये जो अपना हमारा जो निसार है, जो साकब निसार है, उसकी जो बयान जो है उस बात की दलील है कि उनको हटवाया गया और इनको लेके आया गया। और फिर हमारा ये मुतालबा था कि जब ये फेल हो गया है तो इस सौगात को वापस ले जाया जाए, तो वो हमारा मुतालबा माना गया है। जब ये बात करते हैं ना, यानी जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, नुक्कर के साथ लगाए जा रहे तहरीक इंसाफ को, ये आपके मुतालबे के ऊपर हो रहा है, आप हैं इसके पीछे मास्टरमाइंड। फेल हो गए, जब ये फेल हो गए
और ये मुल्क दुश्मन साबित हो गए। 9 मई इन्होंने करके अपने आप को एक्सपोज कर लिया कि नंगे हो गए। उसमें हमारा कसूर तो हमें बता दें क्या है? क्या हमारे लीडर ने कोई हमें इस किस्म की कोई तरगीब दी? क्या हमारे लीडर ने कहीं कहा कि अदारों के ऊपर हमलावर हो जाए? ये सुबह से लेकर शाम तक ये इस बात की तरगीब दे रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला की तरगीब ये लोग बात करते हैं आइन और कानून की। मेरी बात सुने, आइन और कानून की बातें करते हैं। इमरान खान को गाड़ी में बैठ के फिंगरप्रिंट्स उसके किए गए, उसको 11-11 जमानतें एक दिन में दी गई। उस वक्त ये खुशियां मनाते थे, शादियां बजाते थे। और हमारे लीडर को जिनके साथ ज्यादती हुई, जिनके साथ इनसे हुकूमत छीनी गई, उनसे इलेक्शन चोरी किए गए और उन्होंने फिर अपने आप को हमेशा अहल साबित किया है। पाकिस्तान में जब मली साहब, मैं आपकी बात समझ गया हूं। मली साहब, एक बात तो देखे ना, बड़ी बिल्कुल यहाँ है कि आपके ऊपर बीआरटी का केस, मालम जब्बा का केस, हेलीकॉप्टर केस जिसको आपके दौरे इख्तिदार में बंद किया गया, ये वाला केस 2017 में, 2020 में शिकायत हुई, अब 2023 में हो रहा है। आपका गिला है, आपका शिकवा है आपके वकला का कि भाई तब क्यों नहीं किया? तब तो ये उस वक्त स्पीकर थे, कैसे इनको गिरफ्तार किया जाता? या जब तो वो कह रहे हैं कि आप तो लाडले थे, कैसे आपको गिरफ्तार किया जाता? अब आप लाडले नहीं हुए, अभी तो बड़ी लंबी लिस्ट है। अभी तो घर के अंदर भी चार दीवारी का भी उसको भी फलांग के अंदर जाना पड़ेगा। वहां पर जो खवातीन थी, जिस तरह वो पंजाब के अंदर करप्ट नासिर की पुष्टपनाही करती थी, उनका कलाकामा भी होना है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। लालचंद मली साहब, घबरा क्यों रहे हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। जिस तरह का जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, जिस तरह से आप अंदिया दे रहे हैं कि अभी कुछ रहता है जो माजी में नहीं हुआ है, कि पंजाब ये मेरा एनालिसिस है, घरों में दाखिल नहीं हुई है। ये ना कह दीजिएगा मेरी नहीं, आप अंदिया दे रहे हैं तो वो दाखिल नहीं हुई है, वो जुल्म नहीं हुआ है, ज्यादतियां नहीं हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दर्जनों ख्वातीन बगैर किसी किसी केस के जेलों में नहीं है, हमारी कयादत जेलों में नहीं है, हमारे कारोबार हमारे कयादत के बंद नहीं किए गए, उनके बच्चे, इवन बाप को याद करते करते बच्चे दम तोड़ गए। इसके अलावा भी कुछ रहता है तो बेशक ये पूरा कर ले। जो एग्रीमेंट लंदन में ये करके वापस आए हैं, ये हमेशा जब भी इनको कानून की गिरफ्त इन पे मजबूत होती है तो ये बूट चाटते हुए जहाज में चढ़ते हैं, या जद्दा निकलते हैं या लंदन निकलते हैं, और जब वापस आते हैं तो और फिर इन पे केसेस किसने किए थे? इनकी 16 माह हुकूमत अभी रही, कोई कमीशन बना लेते, इन्वेस्टिगेशन करा लेते, सुप्रीम कोर्ट को लिख लेते। ये तो एक मिनट मुझे बात कर लेने दे, फिर आप कर लीजिएगा। ये तो इन्होंने दम खम नहीं है, इन्होंने वहां से बैठ के लंदन से बड़ी भड़के मारी, जाके एहतसाब करेंगे। और जो यहाँ वो कह रहे हैं दम खम आपके अंदर नहीं है। हमने तो मुशर्रफ को देख लिया, हमने उसके बाद चीफ जस्टिस को देख लिया, हमने साबिका डीजीज को देख लिया, हमने साबिका आर्मी चीफ को देख लिया, हमने सबको भुगत लिया। हम आज भी खड़े हैं, हमारा लीडर आज भी यहाँ पर है। आपकी पार्टी तितर बितर हो गई, वो ये कहते हैं आपको। आप कह रहे हैं मुझे चाहिए। लीडर इसको कहते हैं, जैसे इमरान खान है, उसको ऑफर्स की कि आप मुल्क छोड़ के जाएं, उन्होंने इनकार किया। उनको डील दी गई, उन्होंने इनकार किया। उन्होंने कहा कि मैं इस कौम के लिए खड़ा हूं, मैं हकीकी आवाम की हकीकी आजादी के लिए खड़ा हूं, मैं चोरू जैसा नहीं हूं कि आपसे डील करूं और मुल्क छोड़ के भाग जाऊं। आज भी ये जो सोचते थे कि इमरान खान 10 दिन जेल में रहेगा तो हमसे डील कर लेगा, आज भी इमरान खान ने कहा है कि मैं जेल में मुझे 100 साल भी रख ले, मैं कोई डील नहीं करूंगा, मैं अवाम के हुकूक पे सौदेबाजी नहीं करूंगा। ये नवाज शरीफ है जो बार बार डील करता है, बार बार मुल्क से भाग जाता है और बार बार फिर डील लेके वापस भी आता है। बुलंद चौधरी साहब, मैंने तो बड़ा मुकदमा लड़ा आपका, लेकिन मसला ये है कि आपके लीडर के अंदर दमखम ही नहीं है यार। बात ये वो तो चाटते हैं, पॉलिश करते हैं। ये जो लोग है ना, ये लोग जो है ना, ये हकीकत में इमरान खान के दुश्मन है। ये वो बेवकूफ उसके यूथियाज हैं कि जो पहले कहते थे कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। नेशनल शो सुने, अच्छा, ये हमें देखे ना, हमें ये पता नहीं चोर पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, भगोड़े कहते हैं, हमें लफ्ज बोलने दिया करें। हमें कहते थे, सुने कहते थे कि अगर गिरफ्तार किया गया तो हमारी रेड लाइन है। अब रेड लाइन इनकी जो है ना, वो बेचारे को गिरफ्तार करवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को जो है ना हाथ लगा के दिखाएं।
हाथ भी लग गया उसको। फिर कहा इमरान खान जो है ना वो उसको अब अंदर अंदर जब हो गया, अब ये कहते हैं कि वो डट के खड़ा है। पता नहीं ये ख्वाबों में आता है उनके। मतलब आप ये कह रहे हैं बगल में छुरी मुंह में राम राम। किसने ऑफर किया इनको कि इमरान खान को चला जाओ? और भाई हम तो सुबह से लेकर शाम तक ये कहते हैं ये बंदा जो है ये फितना है, इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएं। इसने पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमलावर हुआ है, इसने वो काम किया है जो इंडिया 76 सालों में नहीं कर सका। आप ये कह रहे हैं कि जी उनको उसको ऑफर्स हैं, पता नहीं ऑफर इनको सोए हुए ऑफर होती हैं। अब इन्होंने इसको जो इनकी मर्जी ये है कि इस जो है ना इस बेचारे को अब उल्टा लटकवाया जाए, जो इसके चाहने वाले हैं। अच्छा। हालांकि ये जो है ना आइन और कानून जो कहता है उसके मुताबिक चला जाना चाहिए। अगर तो वाकई उसने प्लानिंग करके लोगों को तरगीब दे के अदारों के ऊपर हमलावर हुआ है, तो अगर उसके ऊपर साबित हो जाता है वो उस केस में तो वो भुगत ही नहीं रहे, वो तो तोशाखाना और साइफर केस के अंदर अभी तक उसी चक्कर में पड़े हुए हैं। वो तो शुरू है ना। साइफर जो कोई मामूली बात है कि आपने उठ के खड़े होके, अगर कोई तजर्बाकार सियासतदान हो तो वो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करता बेवकूफी की जो उन्होंने की कि जी ये साइफर है और हला के अपने आप को पता नहीं समझा जी कि मैं बड़ा तुरम खान हूं। अब देखें अब क्या फायदा हुआ उस साइफर को जो है ना वो हिलाने का, साइफर को दिखाने का और फिर साइफर जो है वो गायब करने का। क्या फायदा हुआ? मलिक साहब, ये आज परवेज खटक साहब ने भी कहा है कि इमरान खान डिक्टेटर हैं, तमाम जमातों और लीडरों से नफरत करते हैं। आज शुएब शाहीन साहब आपके तर्जुमान भी कह रहे थे कि असद कैसर की गिरफ्तारी के पीछे परवेज खटक साहब हैं, क्योंकि उनके मुकाबले में, परवेज खटक के मुकाबले में वो अपना कैंडिडेट लेकर आ रहे थे, इस वजह से उन्हें बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि ये सारे के सारे बकौल आपके वो इस तरह के टूटे हुए लोग हैं जिनकी अपनी कोई वक़्त नहीं है। तो इसलिए वो तब ही प्रोमिनेंट होंगे जब आप सारे लोग माइनस हो जाएंगे। जनाब सब देखें वकास भाई, जो आजकल सबसे बड़ा एक पथारीदार बना हुआ है वो इस मुल्क में नवाज शरीफ बना है। उसके अंडर में इन्होंने छोटी मोटी पार्टियां पैदा की हैं, ये लिस्टें भेजते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वो कयादत है, इसका कोई सबूत है आपके पास उनकी ये लोग लिस्टें भेज रहे हैं गिरफ्तार करने? इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए होगा आपको कि वो आज भी मुतालबा कर रहे होते हैं, आज भी कह रहे होते हैं कि जो वो कहते हैं वो आपको होते हुए दिखाई देता है। वो जिस तरह से लंदन में बैठ के कहते हैं, चैलेंज करते हैं पाकिस्तान के पूरे इंसाफ के निजाम को, कह लगा हम आएंगे, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। वो बिल्कुल आए, उसको ना किसी अदालत ने हाथ लगाया, ना किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने हाथ लगाया। या पे एक साइकिल का चोर पकड़ा जाता है, ये एवन फील्ड पे हमने कोई इसके खिलाफ केस नहीं किया था, ये पनामा में पूरे इन पे तो डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, इनकी चोरी पे फिल्में बनी हुई हैं। ये पनामा से ये आया, फिर इनकी खुद की हुकूमत थी, हमने कुछ नहीं किया। ये तो चौधरी साहब खामा का जो है नाराज हो रहे हैं हम पे। इनकी ये अल्लाह का आप हमें छोड़े, आप इमरान खान के साथ उनका नाम तक नहीं था पनामा में, उनका नाम तक नहीं था। चोर ठहरे, ये अपनी हुकूमत में चोर ठहरे, अपनी हुकूमत में नाअहल हुए, बेशरम न बोले, सही ना, अपनी हुकूमत में चोर ठहरे, अपनी हुकूमत में नाअहल ठहरे। और अब आ जाए आप साइफर पे, 16 माह इनको साइफर याद नहीं था, 16 माह के बाद इसके ऊपर बात कहते हैं कि साइफर है नहीं, फिर कहते हैं कोई धमकी नहीं है, फिर कहते हैं कोई साजिश नहीं है। आज ये सब कुछ फूका हुआ चाट रहे हैं। आज ये सब वो साइफर भी मानते हैं, साइफर की लैंग्वेज भी मानते हैं, और उस केस में इमरान खान को ये सजा दिलाना चाहते हैं जो उसका फर्ज था कि कौम को बताए कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अच्छा। पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में असल में ना बड़ा मसला बना क्या है, असल में वो कह रहे हैं बड़ा मसला ये साजिश तो वो हुई थी कि इमरान खान को लाया गया, इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, पहले दिन ही उनके पास ये अपना हाउस में आपको पाकिस्तान की अवाम पे एतमाद है तो पाकिस्तान की अवाम के थ्रू आप आए। आपका लीडर जब से आया एक दफा नहीं कहा कि आप मुल्क में इलेक्शन कराएं, वो तो इलेक्शन से भाग रहे हैं। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं, वो तो लोगों से भाग रहे हैं। मुझे एक दफा कहा है, इतना बड़ा जलसा किया, जलसे में आके उन्होंने कहा कि मुल्क में फौरी इलेक्शन होना चाहिए, नहीं कहा। एक दफा उन्होंने नहीं कहा।
फिर भी इलेक्शन तो हो रहे हैं ना। करूंगा जिन्होंने उनको जलील किया, जिन्होंने उनको हो रहे हैं भाई, उनका एहसाब करूंगा। कहा अभी तो रो रहे हैं कि उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई, बड़ा जलील किया। किसने किया आप मुझे बताएं। जिन्होंने किया उनके पीछे वो जाएंगे, उनका वो एहसाब करेंगे। आप टेलीविजन पे भाषण देते हैं, आप ऐलान इमरान खान के बोलेंगे चौधरी साहब तो जेलों में डालेंगे, करें ऐलान आप। अच्छा चौधरी साहब बोलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात का जवाब दे दें, एक सुन तो लेना। आयो आपको जितना काम किया गया है आप उतना ही कर सकते हो, आपकी जितनी तनख्वाह है उतना आपसे काम लिया जाएगा। ये जो ताने है ना लालचंद बात सुनो, ये जो ताने है ना ये ओवर हो गए, इनका कोई फायदा नहीं है। अब आप लोग जो हैं ये इस बात से आगे देखें, आगे बढ़े, आगे देखें। आपका यौमुल हिसाब आ चुका, आप लोग हम देख रहे हैं, आपका हिसाब हो रहा है, जमहूरी इदारों आपका हिसाब हो रहा है। इन बातों का जाके हुक्म लिया कि इलेक्शन कराएं इस मुल्क में। इस मुल्क का इख्तियार पाकिस्तान की अवाम के हवाले करें, किसी कठपुतलियों के हवाले ना करें। ये नवाज शरीफ एक कठपुतली है और पाकिस्तान की अवाम के साथ ये धोखा। बिल्कुल हमारा भी ये ख्याल है, उसको लाया गया। हमारा भी ये ख्याल है और हम ये कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में एक कठपुतली को हुकूमत दी गई, वो जीता नहीं था, उसको जितवाया गया, आरटीएस उठाया गया, उसके बावजूद उसके पास इख्तियार नहीं था, उसके बावजूद बस कर देना, बार जो सब्र तो कर लो ना, सब्र तो कर लो ना। 18 पे क्यों ना जाए? आप लोगों की बेस ही वो है, आप लोगों के पास जो है 4 साल जो थे, 4 साल। अच्छा जी, शायद रमानी साहब आ गए, आपस में सारी समझ नहीं बैठ के चोरी पिंडी जाता रहा, कार की डिक्की में छुपके मिलता था शहबाज शरीफ। वो खुद मान चुका है कि उसकी कैबिनेट बन चुकी थी। ये मैं आपको एक बात बताऊं, इमरान खान ने ये लोग ना इनका इलाज जो है ना वो पागल खाना है, यकीन करें। जैसी वो बात बेवकूफी वाली बातें करते थे वैसे ये लोग बातें करते हैं। बुलाया आपने लंदन से? अच्छा जी, चलो लंदन में हमने तो बता रहे थे, मुझे बताएं इलाज करा रहे थे, ताने देने का फायदा क्या है? चलें शाहिदा साहबा, मोस्ट वेलकम। ये डिस्कशन है? नहीं, आराम से बात करते हैं, जरा लॉजिकल बात करते हैं, जरा आगे होगा क्या। जरा शाहिदा साहबा से पूछते हैं। शाहिदा साहबा, इस वक्त मुल्क में आपको लेवल प्लेइंग फील्ड, बार बार ये तकरीबन 1 लाख दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुके हैं पिछले कोई 1 महीने में तमाम एंकर्स और तमाम लोग, तो मुझे ये बताएं ये सिर्फ और सिर्फ नून लीग के लिए बस और किसी को नहीं मिलनी? आप भी फारिग, पीटीआई भी फारिग, तीसरा कौन है? जेयूआई फे। बहुत शुक्रिया। देखें जी, लेवल प्लेइंग फील्ड का तो सबको नजर आ रहा है कि जो कुछ खेल खेला गया, एक सजा याफ्ता शख्स को किस तरीके से जमानत मिल गई जबकि वो मुल्क में मौजूद नहीं था, और उसके बाद जब वो आते हैं तो उनको वीआईपी लाउंज में बायोमेट्रिक कराया जाता है और फिर उनको जमानतों पे जमानतें मिल रही होती हैं, और फिर उनके लिए उनके कहने के मुताबिक फरवरी के अंदर इलेक्शन मुनक्किद कराया है, क्योंकि इनके जो मिनिस्टर है वो पहले ही कह रहे थे कि फरवरी में होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि हमेशा जमहूरियत पर यकीन रखती है, आइन की बालादस्ती के लिए, मुल्क में हकीकी जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद रही, और आपने देखा कि अभी भी जो इलेक्शन की डेट का अनाउंस हुआ उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है डे 1 से ये कह रही थी कि जब असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर इलेक्शन का शेड्यूल जो है अनाउंस कर देना चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं हुआ। लेकिन ये डेट आ गई। ये पीटीआई की जुबान आप कैसे बोलने लग गए? ये पीटीआई की जुबान नहीं लगती? नहीं, ये पीटीआई की जुबान नहीं है, ये पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये आईने पाकिस्तान की जुबान है, और आईने पाकिस्तान कहता है आपको कि आप इलेक्शन वक्त पे कराएं। दूसरी बात ये कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, मैं समझती हूँ कि ये हक जो है ये भी आईने पाकिस्तान देता है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को फ्री एंड फेयर तौर पर इलेक्शन के लिए सबको यकसा मौके होने चाहिए सबके लिए। ये नहीं कि एक शख्स के लिए जो है तमाम तर केसेस को खत्म करके लाया जाए, और दूसरा आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए या दूसरी जमातों के लिए रास्ते बन के जाए। इलेक्शन का मतलब ही यही है कि तमाम पॉलिटिकल जमातें अपने मैनिफेस्टो के साथ आए, उनको जो आईने पाकिस्तान और जो मुझे एक बात बताइए जरा, मुझे ना एक बड़ी क्यूरियोसिटी है, मैं बार बार पूछना चाहता हूँ। 16 माह इनके भाई रहे वजीर आजम, 16 माह आपके लीडर चेयरमैन रहे वजीर खारजा, कमोबेश तकरीबन थोड़ा बहुत ही फ़र्क है, कैबिनेट में वो भी बैठते थे, उन्हीं बड़ी बड़ी मीटिंग्स में वो भी होते थे जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता था।
अगर आप कहते हैं कि कोई है ताकत जो कि इनको लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ और सिर्फ इनको प्रोवाइड कर रही है, प्रोटोकॉल इनको दे रही है, तो आपकी तो नाहिली है, निकम्मे हुए ना आप। अपने 16 माह के अंदर आप कुछ कर नहीं पाए। आपको भी चाहिए था कि वो सारी खुद के लिए भी तैयार करवाते, क्योंकि आप माइनस तो नहीं थे। चले एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। एक बार फिर से खुशामदीद। चौधरी साहब, मर्द आहन ऐसे नहीं बना जाता कि आप अपने लिए क्लास में अगर किसी ने मेहनत करके पहली पोजीशन पे आना है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी। टीचर के रहमो करम पे या उसकी टीसी वगैरह करके अगर नंबर लेने हैं तो ऐसे लोग इज्जत नहीं करते, समझ जाए। चौधरी साहब, आप सवाल करें दोबारा। जो साहब मैं ये कह रहा हूं कि बेसिकली मेहनत के बलबूते पर आना चाहिए। आपने कोई मेहनत नहीं की, लोग आपके खिलाफ हैं। सर्वेज में आपकी मकबूलियत 2-3% पे है, उसकी 98% पर है, जिसके मद्दे मुकाबला आप बैठे हुए हैं, जिसके साथ बैठे हुए हैं। किसने ये किया? ये सर्वे कौन सा सर्वे है? ये सर्वे अपने घर में किसी की फुफ्फो ने किया होगा सर्वे। ये देखा है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं, 80% लोगों ने उनको सराहा है और 80% लोगों ने जो है वो उनकी तकरीर के ऊपर जो है पाकिस्तान को आगे लेके जाने की बात की है। और पाकिस्तान में जो ये बात करते हैं कि प्लेइंग फील्ड की, आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब में पीपल्स पार्टी का नामो निशान नहीं है तो हम इसमें को हमारा कसूर है? इनकी अपनी कारकर्दगी है। और फिर ये कि दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा के बात करना भी, आप अपनी को कारकर्दगी बताएं ना कि आपने फलां कारकर्दगी जो की थी। आप शुक्र अल्लाह का करें कि आपका थोड़ा सा कम बैक हो जाएगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो तकरीबन जो है ना वो मैदान से आउट है। तो पीपल्स पार्टी के चंद लोग जो हैं वो पंजाब में कामयाब हो जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा के और बेलिहाजी करके क्या फायदा, मुझे ये बताएं। और ये हमारे साथ बैठे हुए थे, पूरे हिस्सेदार हैं हुकूमत में और आने वाले वक्त में, और तमाम तर प्लानिंग में इनका हिस्सा है पीपल्स पार्टी का। ये जो है ना, मैं तो समझता हूँ कि ये जो इंतखाबी बातें हैं एक दूसरे को ये जो दिखाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, इसके अलावा और इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं। शायद रहमानी साहब, अब बताएं ना आप जरा, आप बराबर के हिस्सेदार थे, अब आप इनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं। और मेरा भी ये सवाल था, जब बराबर में हिस्सेदार सब कुछ बटा जा रहा था तो कहां पर कमी रह गई आपकी लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने में, अगर इन्होंने बना ली? क्या हुआ? जी, हिस्सेदार की कोई बात, जब पाकिस्तान पंजाब में इनका नामो निशान ही नहीं है। देखें जी, नामो निशान अगर आप रहने देंगे तो बात होगी। बात यह है कि 2013 की जो इलेक्शन हुए तो पूरी कौम ने देखा, फिर 18 के जो हुए वो भी पूरी कौम ने देखा, और फिर 2023 में 24 में जो करने जा रहे हैं इसको इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी अवाम की ताकत से नाकाम करेगी। और आपकी कोई भी इस तरह की कोशिशें जो है वो बराबर नहीं होंगी। आप तो इलेक्शन से ही फरार होना चाह रहे थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मैनिफेस्टो है, और आप जो बात कर रहे हैं कि हिस्सेदार रहे, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के तहत जो एक पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा एक हुकूमत वजूद अमल में आई, और हमने हमेशा जो आईनी तकाजे हैं उनका एहतराम रखा, जमहूरी तकाजों का एहतराम किया, और आपकी मेजॉरिटी थी तो आपका प्राइम मिनिस्टर बना, आपके पास ताकतवर मिनिस्ट्री थी। लेकिन पीपल्स पार्टी को जो हिस्से में आई, और चूंकि उस वक्त मुल्क को जो मसाइल दरपेश थे, उस वक्त एक इत्तेहादी हुकूमत का क़याम जो था वो नागुज़ीर हो चुका था, और यही वजह थी कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क को बचाने के लिए उसका ना सिर्फ हिस्सा बनी बल्कि अपनी बेहतरीन कारकर्दगी से पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक़वाम आलम में अपने आप को मनाया। आप देखें कि एक फॉरेन मिनिस्ट्री हमें मिली, इसी तरह पॉवर्टी के हवाले से जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, या हमारे पास जो बात ये है, थी, तो हर मिनिस्ट्री ने अपना भरपूर तौर पे हमने दिखाया कि हमारे पास काबिल मल्ली साहब की तरफ जाएंगे ना, मल्ली साहब अहल भी है और हमने अपना काम भी किया।
लेकिन आप बता दें कि आपने ना सिर्फ महंगाई बल्कि जो आपकी कारकर्दगी रही और उसके बाद भी आपने क्यों नहीं अनाउंस इलेक्शन की बात की? उस वक्त से आपके वज़रा जो है इलेक्शन से भाग रहे थे, आप भी आपके इलेक्शन से भाग रहे थे और आज भी आप इलेक्शन में जाने से घबरा रहे हैं। आप भी चाह रहे हैं कि सब कुछ मीठा मीठा, ऐसा नहीं चलेगा। बस कर दें, बस महंगाई की बात करते करते उनको ख्याल आया कि हम भी उसी हुकूमत का हिस्सा थे और हमने पूरा एंजॉय किया है, थी और इसका फायदा उठाया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, चौधरी साहब। लेकिन तहरीक इंसाफ वालों, आपके पास है क्या सवाए झूठे बयानिए, सवाए कहानियां? अमेरिका ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो गद्दार था, वो ये था, वो मीर जाफर 4 साल में किया क्या इन्होंने? क्या किया? आपके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है सवाए नून लीग के खिलाफ नफरत, चोर चकारी और नफरत फैलाने। बस ये जी एक पॉइंट मुझे समझ आई है 45 मिनट के बाद। मली साहब अब आप बताएं, मुझे समझाएं जरा। वकास भाई, बात ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के बाद एक इत्तेहादी हुकूमत बनी और इस इत्तेहादी हुकूमत को लीड किया नवाज लीग। भाई 4 साल की बात करें ना, 4 साल की बात करें, जो 4 साल जब आप चौधरी साहब या तो आप बात कर लेते या आप बात कर ले। चलें, मैंने तो लुकमा दिया, बात तो आप ही कर रहे हैं। आप करें बात, आप बात करें। वो कह रहे हैं कि सानू छड्डो अपना दसो। 4 साल वो कह रहे सानू छड्डो अपना दसो। चाहता हूं ना 4 साल पे भी आप बात तो करने दे नहीं रहे हैं। आपका प्रॉब्लम ये है कि आप इस तरह बौखलाए हुए हैं कि किसी से बात सुनने के लिए तैयार नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। आपकी लीडिंग पार्टनर थी भाई आपकी इत्तेहादी हुकूमत में पीपल्स पार्टी, वो कह रही है कि आप डील करके आए हो, आपको यहाँ पे प्रोटोकॉल दिया गया, आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कह रहे हो। आप मिस्टर मेंगल साहब ने कल कहा कि आप एस्टेब्लिशमेंट से आप डील करके आए हो, आपकी हुकूमत लाने में एस्टेब्लिशमेंट, ये बहुत बड़े डीलर हैं, गोद में बैठे हो, जब आप उनकी गोद में बैठे हो, ये हम नहीं आपके इत्तेहादी कह रहे हैं, तो आप मान लो। अब आप आ जाओ हमारी कारकर्दगी पर। हमारी कारकर्दगी ये है कि जब हमारी हुकूमत थी तो आटा 60 रुपए किलो था और आपकी हुकूमत ने आटा 160 रुपए किलो कर दिया। चीनी 80 रुपए किलो से 150 रुपए किलो कर दी। पेट्रोल 150 रुपए लीटर था जो अभी 300 रुपए लीटर किया आपने। और इस वक्त जो अभी बैनुल अक़वामी जो रेट थे उस पे भी आपने अवाम को रिलीफ नहीं दिया। डॉलर 160 का था वो आपने 300 को किया। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रहा था जब इकोनॉमी 6% जीडीपी ग्रोथ आ रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ गई थी, आपके रेमिटेंसेस बढ़ गए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस थी। आपकी परफॉर्मेंस ये थी कि लोगों को आपने भूखा मार दिया है। अब इन्फ्लेशन आज 27% पे है, जो आपकी अभी तोसी हुकूमत है, जो एक्सटेंशन आपने लगा रखी है सेंटर में, उसके बावजूद 27% पे आपकी इन्फ्लेशन खड़ी है। लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। आपको तो पाए मिलते हैं, आपको तो KFC, आप ये बीमारी का बहाना करके वहां पे KFC छोड़ा ना, आपने पिज्जा छोड़ा ना, आपने पाए छोड़े, आपने अयाशी की पाकिस्तान के अवाम के खर्चे पे, टैक्सों पे, और आवाम को आपने दी महंगाई। आज भी दसो चौधरी साहब, आज भी बोलती बंद हो गई है। और उसके बाद आज भी आप उसके बाद आज भी आवाम पे एतमाद नहीं करते। आवाम के थ्रू नहीं आना चाहते, आवाम को वोट का हक देना नहीं चाहते। आप आज भी इलेक्शन का मुतालबा नहीं कर रहे हो। ये वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से जाके ये फैसला लिया है कि मुल्क में इलेक्शन होंगे। किस तोपों की सलामी आपको चौधरी साहब, तो पार्टी दी बोलती बंद कर दी थी। देखे कोई बोलती नहीं। बात यह है कि सारी की सारी बातें जो है हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। आप 2018 में देखें कि हर चीज जो है उसका जो इन्होंने जितनी भी प्राइसेस गिनवाई हैं वो सारी की सारी उस वक्त सस्ती थी। जब ये आए 4 साल में जो इन्होंने गुल खिलाएं, जो दुवियात की बात कर लें आप, चीनी की बात कर लें आप, आटे की बात कर लें आप, और फिर आप कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इन्होंने अपनी नाहली ना दिखाई हो। बिल्कुल। असल जो बात जो है ना, असल मुद्दा इस वक्त ये है, देखें जब इनको ये कहा गया कि जी आपकी हाउस में अक्सरियत नहीं है, आपकी हुकूमत खत्म हो गई है, तो इन्होंने कौमी असम्बली से बैठने से इनकार कर दिया।
फिर उन्होंने अच्छी खासी चलती हुई हुकूमतें पंजाब और सूबाई दोनों सूबों की हुकूमतें केपी की और पंजाब की वो तोड़ दी। फिर उसके बाद मुतालबा करना शुरू कर दिया, मुल्क में इन्होंने इंतशार जो है, इसमें नई बात क्या है? देखिए मुल्क में इन्होंने, मेरा कहने का मकसद ये है कि अब ये इनको कोई अकल नहीं आई, इनको कोई अकल नहीं आई, ना इनको अकल आनी है, ना इनको कोई अकल है। मेरी बात सुनो ना, मेरी ना इनको कोई अकल है, ना इनको अकल आएगी, ना इनको ना अकल इनको थी। आने वाला जो वक्त है उसमें कोई अच्छी कोई बेहतर बात करने की बजाय इनके पास माशवाए ताने देने कुछ नहीं है। इन्होंने कोई अपनी कारकर्दगी 4 साल में तो इलेक्शन की बात कर लो जो इन्होंने। चौधरी साहब इलेक्शन की बात कर दें यार, 8 फरवरी को मैं कह रहा हूं ना, उस वक्त कहते थे, देखो ना, मैं मुतालबा क्या, मैं इलेक्शन अनाउंस हो गए, हम इंशाल्लाह ताला, आप ढूंढे से कहीं मिल नहीं रहे। पीटीआई जो है मुहूर्त बन गया है, मंडप सज गया है, अब आना है दूल्हे ने और आके बैठ जाना है, बस बात इतनी सी है। इंशाल्लाह ताला मल्ली साहब इलेक्शन होगा, इलेक्शन में हम कामयाब होंगे इंशाल्लाह ताला। मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा और पाकिस्तान को आगे लेके चलेगा, और बराती रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है जो वही वो वहां से बात शुरू होनी है 2018 से। क्या ठीक है ले जी, ये गलत लाए गए, ये भी आए, तजर्बा किया, नाकाम हुए और फिर इनके ना दिमाग में जो है ना, क्योंकि ये बॉलर है ना और उसकी जानने वाले हैं, हर चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। कहते हैं इनकी हम किलियां इनकी उड़ा देंगे, हम इनकी विकेटें ले लेंगे। इनके दिमाग में डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कुछ नहीं है। ये इन्होंने पाकिस्तान को 4 साल में कोई सीधी मंजिल की तरफ नहीं लेके गए, सिर्फ और सिर्फ तबाही इन्होंने की है। तबाही की है मल्ली साहब। सुनामी लेके अब आपने जो किया, पहले दिन ही सुनामी तौर पर भी पहले दिन ही कहा कि सुनामी लेके आएंगे, सुनामी फिर लेके आए महंगाई का, और उसके बाद जो है कर देना, अब जरा उनको बोलने दें बराबर। खत्म ये मैं इस बात पे करता हूं कि आप लोग हौसला रखें, और मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे और आपके आंखों के सामने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ 4थी दफा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने और आप इसी तरह वावेला करते रहे और हम फिर पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएंगे। कैसे बनेंगे? हाँ जी मल्ली साहब, हौसला रखो, तुसी सिर्फ और सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ बराती रहना है। दूल्हा तो इस वक्त पाकिस्तान का नवाज शरीफ है और वही सजेगा, वही बैठेगा, वही बनेगा वजीर आज़म। देखिए वकास, अगर हमारी पॉलिसीज फाल्टी होती, अगर उसमें प्रॉब्लम होती, तो हम शुरू से ही इलेक्शन की डिमांड ना करते और ये शुरू से इलेक्शन से भाग ना रहे होते। अच्छा यार, हम इलेक्शन की डिमांड आज नहीं कर रहे हैं। आपने देखा ये पंजाब में जो इलेक्शन होने थे उनसे इन्होंने इनकार किया, आइन से इन्होंने इनहराफी की, और उसके बाद ये मुसलसल अभी भी जो इलेक्शन 3 माह में होने थे कौमी असेंबली के, इन्होंने ये बहाना उससे आगे गए। ओ चौधरी साहब, खुदा दे वास्ते किसी की सुन भी लिया करो। आप में इतना हौसला ही नहीं है कि आप किसी की बात सुन सके। सुनाए आप में हौसला ही नहीं। मैंने कहा परवेज लाई बात लेके आई है, उसके बाद हौसला कर ले, पंजाब की हौसला कर ले, इंशाल्लाह आपको। जो सब आप जितनी मर्जी बातें कर ले यार, उनका जो नैरेटिव है, जो अवाम उनके साथ है, वो गया बिक। आप करीब भी नहीं है। अगर उनको सही तरह से फ्रीडम दी जाए, प्रॉपर उनके कैंडिडेट्स हों, ये नुकरे ना लगाया जाए तो आपको खा जाएं, आपकी नस्लें याद रखें। मैं आपको बता रहा हूं, ये तजिया है। और यार पता नहीं क्या बात कर रहे हैं आप, कौन सा तजिया आपका? आप अंदर से हैं ही ना, आप जाले। आप पहले दिन से ही आपका यही तरीकाकार है। आपको चाहिए एंकरी छोड़ के सामने आके हमारे साथ बात करो। ये मल्ली से तो बात हो नहीं रही। आपकी मालो जो कहते हैं, मालो आज हफ्ते को दिन मैं खड़ा हो रहा हूं ना इस वक्त, तो मुझे लगता है मैं हरा जाऊं अगर मुझे प्रॉपर मौका दिया जाए। सुने जरा, कैसे कंधों पे बैठ के आप आए हैं। सुने जरा कैसे कंधों पे आप बैठ के आए हैं। अब तो आप कहीं ढूंढे से मिलते नहीं हैं। आपको सहूलतकारी ना मिलती तो आप लोग कहीं मिलते नहीं, पैदा नहीं होते। जो ये यूथियाज जो हैं ये पैदा नहीं होते। 4 साल में ये यूथियाज को पैदा किया गया। आज लिबर्टी मार्केट में जलसे का की इजाजत दे, अपने आप देखें कि आप वहां पे नजर भी नहीं आएंगे। इतने पाकिस्तान की आवाम निकली, जो उनका अंदर था, जो मेरी बात सुने, जो उनका अंदर था, बात है क्या इनसाइड शुरू कहां से नफरत चल रही थी, उसका पता ही नहीं चल रहा। यार मुझे बताएं, कोई वो भी कोई बंदा है कि जो
कोई लीडर हो जो ओवर वन नाइट अपनी पार्टी जो है बिल्कुल खत्म कर ले। उसकी अकल के ऊपर दिमाग में भूसा भरा हुआ है कि कम अकल है का वाकया उसने करवा दिया। उसने कहा कि ठीक है हम शोहदा कंक्लूड ये हुआ है कि इमरान खान कम अकल है और कहा कि ठीक है अपने अदारों के ऊपर हमलावर हो जाओ। यार कोई कई जो मुल्क से भाग जाए वो अकलमंद, जो मुल्क में रह जाए वो कम अकल, जो मुल्क से चोरी करके पैसे बाहर ले जाए वो अकलमंद, और जो मुल्क में खर्चा करे वो कम अकल। ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, इनसे तो कोई मुकाबला है ही नहीं। पटवारियों से कभी कोई मुकाबला हुआ है? यार वली साहब बहुत शुक्रिया, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। लेकिन चौधरी साहब मैं ना किसी पार्टी से नहीं हूं और कसम से अगर मेरे पास इतने रिसोर्सेज आपकी तरह हो और आपके लीडर मुझे सपोर्ट करें या आपकी तरह कोई बंदा मुझे आपके लीडर की तरह बिलियनियर जिसके एवन फील्ड अपार्टमेंट हो वो मुझे सपोर्ट करे और बगैर किसी पार्टी के बगैर किसी इंतखाबी निशान के भी मैं इस वक्त खड़ा हो जाऊँ, मुझे फ्री एंड फेयर माहौल दिया जाए तो शायद नून लीग की जो पॉपुलैरिटी ग्राउंड के ऊपर है मैं हरा जाऊँ। ये इस वक्त की सूरत हाल है। बहरहाल इलेक्शन के अंदर नजर आएगा। ये 4 महीने बड़े अहम हैं। नून लीग अपने सारी चीज़ें गिनवाएंगी और उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है। ब्रेक, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।